मान रहीम। बच्चों हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है सेकंड ईयर की, और उसका हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों हमने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.3 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी, और 2.4 एक्सरसाइज बच्चों हमने स्टार्ट की हुई है। और उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले अपनी जो सी मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें, ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है, या आपने 720 पे वीडियो देखनी है, तो इंशाल्लाह ये वाइट बोर्ड आपको साफ नज़र आएगा। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर है इसका 5। डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है डेरिवेटिव मालूम करना है हमने। समझ आ गई ना, क्या मालूम करना है? डेरिवेटिव। तो बच्चों जब भी आप लोगों के पास इस तरह का फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन क्या है, एक ये वाला फंक्शन है, एक ये वाला फंक्शन है, और दरमियान में क्या आ जाए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी दो फंक्शन क्या आ जाए इस तरह अलहदा अलहदा, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। ये बात आपने याद रखनी है। जब भी आप लोगों के पास इस तरह का फंक्शन आ जाए ना, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। और चेन रूल के अंदर इस पहले फंक्शन को ना आपने y के बराबर लेट कर लेना है। इस तरह पहले फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर लेना है, और दूसरा फंक्शन है कोई अदर वेरिएबल, u रख लें, v रख लें, कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं x के अलावा। तो मैं इसका नाम क्या रख लूँगा? t। इस तरह। तो बच्चों जब भी दो फंक्शन क्या हो जाएं इस तरह अलहदा अलहदा, तो वहाँ पर हमने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। पहले फंक्शन को हमेशा आपने y के बराबर लेट कर लेना है, और दूसरे को कोई अदर वेरिएबल, u रख लें, v रख लें, t रख लें। मैंने t रख लिया। जब भी आप लोगों के पास इस तरह के दो फंक्शन अलहदा अलहदा हो जाएं, तो वहाँ पर आपने कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। और चेन रूल के अंदर आपने इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेना है, और इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव, फिर चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तवज्जो करनी है। अब इसका डेरिवेटिव लेना तो किसके रिस्पेक्ट आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास? x है, तो x के रिस्पेक्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर फिर हमें बताना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। एक इस तरह कोमा, एक इस तरह। अब इस तरह भी लगा देंगे d/dx, और इस तरह भी लगा देंगे d/dx। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो नीचे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पर है ना, कुछ लोग है ना कोशेंट रूल लगा देते हैं, ये वाला। आपने कोशेंट रूल उस वक्त लगाना है ऊपर भी वेरिएबल हो और नीचे भी क्या हो? वेरिएबल। इस तरह के ऊपर है ना कोशेंट रूल लगाना होता है, लेकिन ऊपर क्या है? कांस्टेंट है, तो लिहाजा नीचे वेरिएबल का डेरिवेटिव नहीं लिया जा सकता। तो हम क्या करेंगे? इसको ऊपर ले जाएंगे। तो x की पावर 2 है, ऊपर जाके x की पावर -2 आ गई। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? x बेस है, बेस का डेरिवेटिव। ये माइनस इसी तरह यहाँ पर भी कौन सा रूल लगना है? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस क्या हमारे पास? ये वाला x क्या कहलाएगा? बेस। बेस का फिर डेरिवेटिव। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 2x, dx के साथ कैंसिल, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, तो ये 2 आ गया, और माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 3 आ गया, dx के साथ कैंसिल। तो बच्चों जो पावर हमारे पास नेगेटिव की है ना, ये पावर है नेगेटिव की, नीचे आके पावर पॉजिटिव की होगी। मज़ीद इसका ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? x की पावर क्यूब। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, बाज़ औक़ात स्टूडेंटों को एलसीएम ही लेना नहीं आता। कैसे लेंगे? ये जो सी एलसीएम वाली वैल्यू ना, ये इसके साथ भी ज़रब होती है और इसके साथ भी ज़रब होती है। ये बात का आपने जहन नशीन कर लेनी है। तो x की क्यूब को इसके साथ ज़रब करेंगे, तो ये 2x की पावर 4 आ गया, प्लस x की क्यूब के साथ कैंसिल होके 2 आ गया। तो ऊपर से कॉमन क्या ले लेंगे? 2। तो हमारे पास बचेगा x की पावर 4 प्लस 1, क्योंकि कॉमन जो सी वैल्यू ना इसके साथ भी तकसीम होती है, इसके साथ भी। तो 2 के साथ कैंसिल होके x की 4, 2 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया। नीचे आ गया हमारे पास x की पावर क्यूब। तो ये था हमारे पास dy/dx। तो बच्चों अब क्या करेंगे? इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरह भी लगा देंगे d/d
डी ओवर डी एक्स, और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स की 4 का डेरिवेटिव। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल, ये वाला। बच्चों इस एक्सरसाइज का जो सा ताल्लुक है ना वो 2.3 के साथ है। जब भी आपको इस चैप्टर की उस वक्त समझ आएगी डेरिवेटिव की जब आप शुरू से लेक्चर देखोगे। तो बच्चों यहाँ पर कौन सा रूल लग गया, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से काम, फिर बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या, एक्स, एक्स का फिर डेरिवेटिव है 4x की क्यूब आ गया, dx के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, dt ओवर dx। तो बच्चों ये हमारे पास dt ओवर dx मसावी 4x की क्यूब। तो बच्चों दो फंक्शन थे अलग अलग, तो वहाँ पर कौन सा रूल लगाना होता है, चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव और इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव। अब चेन बनानी है, चेन बनानी सीख लें, तवज्जो करनी है। देखो y फंक्शन किसका, x का, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा y फंक्शन है x का, y बराबर x। फिर x फंक्शन किसका है, t का, तो यहाँ पर लिख देंगे x मसावी t। दोबारा फिर रिपीट करवाता हूँ, y फंक्शन x का, y बराबर x लिख दिया, फिर x फंक्शन t का, x बराबर t लिख दिया। ये दो सेम वेरिएबल रखने हैं, ये दोनों डिफरेंट। चेन बनाते वक्त ये चेन रूल बनाना सीख लें। तो बच्चों अब आपने क्या करना, y का डेरिवेटिव ले लेंगे t के रिस्पेक्ट, तो आंसर आ जाएगा dy ओवर dt, फिर लिखेंगे मसावी। फिर आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है x के रिस्पेक्ट, आंसर आ जाएगा dy ओवर dx। फिर आपने x का डेरिवेटिव लेना है t के रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पर ज़रब की अलामत डाल देनी है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया dx ओवर dt। ये रूल क्या कहलाएगा, चेन रूल। ये आप लोगों को मैंने बनाना सिखा दिया। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे, तो बच्चों वैल्यू दर्ज करवा देंगे। dy ओवर dx की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तो 2 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की क्यूब। तो ये dy ओवर dx की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब यहाँ पर दर्ज करवानी है dx ओवर dt की वैल्यू। तो बच्चों इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे, इस वैल्यू को उल्टा के लिखेंगे तो ये हमारे पास 1 ओवर 4x की क्यूब आ गया। तो बच्चों ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास ऊपर आ गया x की 4 प्लस 1, नीचे हमारे पास ये वाला 2 शुरू में लिख लेंगे, x की क्यूब, तो x की 6 आ गया। बेस सेम थी, ज़रब के अंदर पावरें क्या करवा दी मैंने, जमा करवा दी। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 2 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 2 है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और ऊपर पावर n विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये देख ले, दो फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग। कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। तो पहले फंक्शन को आपने ना y के बराबर लेट कर लेना है, इस तरह। ये देख ले मैंने y के बराबर लेट कर लिया। दूसरे फंक्शन को आपने t के बराबर लेट कर लेना है, इस तरह। अब दो फंक्शन क्या हो गए, अलग अलग। तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। और चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लेंगे और इस फंक्शन का अलग ले लेंगे, चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर फिर कौन सा रूल लगेगा, फंक्शन के ऊपर पावर आ गई तो पावर रूल लग जाएगा। पावर शुरू में उतार देंगे, पावर में से एक कम कर देंगे, बेस का डेरिवेटिव, बेस क्या हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये मेरे पास n, इसी तरह 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और n माइनस 1 क्या है, कांस्टेंट 0 आ गया। यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का 1 आ गया, तो हमारे पास n इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर ऊपर n माइनस 1, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2x बच गया। ये हमारे पास है dy ओवर dx। तो बच्चों इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव। तो हमारे पास आ गया 2x, डी एक्स के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, डी टी ओवर डी एक्स आ गया ये हमारे पास। तो ये हमारे पास 2x आ गया। अब दो फंक्शन का हमने लहदा से डेरिवेटिव ले लिया। अब चेन बनाएंगे, ये आपने चेन रूल बनाना सीखना है। तो y फंक्शन किसका? x का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y फंक्शन x का। फिर x फंक्शन किसका है? t का, x मसावी t लिख देंगे। ये दो आपने सेम रखने हैं, ये दोनों डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर y रखना है। तो सबसे पहले ना आपने y का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट। आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी टी मसावी। फिर आपने y का डेरिवेटिव लेना है x के रेस्पेक्ट, तो डी वाई ओवर डी एक्स बन गया। फिर लिखेंगे ज़रब x का डेरिवेटिव t के रेस्पेक्ट डी एक्स ओवर डी टी। अब क्या करेंगे बच्चों? वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये रही n इंटू 1 प्लस एक्स केयर ऊपर n माइनस 1 इंटू 2x ज़रब, ये मैंने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू दर्ज करवा दी। अब यहाँ पर लिखनी है डी एक्स ओवर डी टी की। इसी वैल्यू को ना यहाँ पर डी टी ओवर डी एक्स है, इस वैल्यू को उठा के लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2x, ये 2x के साथ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर n माइनस 1 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इनकी। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास जोज़ नंबर 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो बच्चों ये दो फंक्शन क्या हो गए? अलहदा अलहदा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगाना होता है? चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस पहले फंक्शन को आपने y के बराबर लेट कर लेना, इस तरह y के बराबर लेट कर लेंगे इस तरह, और दूसरे फंक्शन को आपने t के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। अब दो फंक्शन अलग-अलग से हो गए, तो कौन सा रूल लगेगा? चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव और इस फंक्शन का अलग। तो बच्चे इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। दो फंक्शन क्या हो रहे हैं? तकसीम, तो क्वोशंट रूल लगा दिया। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्ची ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसी तरह आ गया। यहाँ पर पावर रूल लगा देंगे। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, बेस का 1 आ गया, 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया डेरिवेटिव, ये माइनस इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर भी कौन सा रूल लगेगा? पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक काम, फिर बेस का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया, ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर dx कैंसिल, 2x आ गया, ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों इस 2x को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2x को इन दोनों के साथ, तो ये आ गया 2x की क्यूब माइनस का 2x। इस 2x को इसके साथ ज़रब भी करवाएंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे, माइनस 2x की क्यूब और माइनस 2x आ गया, ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। ये था हमारे पास dy ओवर dx का आंसर निकाल लिया।
तो बच्चों अब इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर डी एक्स एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन। तो बच्चों दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, तकसीम, तो ये वाला रूल लगा देंगे। दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया इस तरह। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये मसावी इसी तरह x प्लस वन आ गया, x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रेस्पेक्ट लेंगे तो वन आ गया, वन कांस्टेंट है ज़ीरो आ गया, ये माइनस इसी तरह x का डेरिवेटिव वन है और वन का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया ओवर हमारे पास x प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये x प्लस वन ब्रैकेट से पहले माइनस लामते चेंज, माइनस का x हो गया प्लस का वन आ गया ओवर x प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर, ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो हमारे पास आ गया वन प्लस वन टू आ गया ओवर x प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास डी टी ओवर डी एक्स। तो बच्चों जब भी दो फंक्शन क्या हो जाएं इस तरह अलहदा अलहदा, तो वहाँ पर आप लोगों ने चेन रूल लगाना होता है, इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अलहदा, अब चेन बनानी है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। y फंक्शन x का है, ये देख लें, y फंक्शन x का, फिर x फंक्शन आपने t का करना है, y फंक्शन x का, x फंक्शन t का, ये दो सेम, ये दोनों डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर y रखना है, तो y का डेरिवेटिव लेंगे t के रिस्पेक्ट, तो आंसर बन जाएगा dy ओवर dt, फिर लिखेंगे मसावी, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट, तो dy ओवर dx आ गया, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई की अलामत, अब x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट dx ओवर dt आ गया, ये मसावी इसी तरह। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे dy ओवर dx की, ये रही dy ओवर dx की वैल्यू, क्या हमारे पास माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर है dx ओवर dt, मालूम किया है हमने dt ओवर dx, इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे, तो x प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर ओवर टू आ गया। तो बच्चों अब देखो ना, इसका ना फार्मूला ओपन करेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये हमारे पास ये दो ही कम दो, दो दूनी चार, तो ये माइनस का 2x आ गया, इनका ना फार्मूला ओपन कर देंगे, इसके ऊपर ये फार्मूला लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो एक मनफी का फैक्टर बना दिया और एक प्लस का, और इसके ऊपर स्क्वायर भी था, दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा इस तरह स्क्वायर भी डाल देंगे, तो और साथ आ गया x प्लस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2x ओवर x माइनस वन और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ये था जोज़ नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, बहुत ही आसान है, यहाँ पर चेन रूल ही लगाना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 को किया उसी तरह करना है, ये भी हमने तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास ये जोज़ नंबर 4 है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। तो आप ये हमारे पास ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी विद रिस्पेक्ट टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो ये देख लें दो फंक्शन अलहदा अलहदा, कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस पहले फंक्शन को आपने y के बराबर लेट करवा लेना है, इस तरह ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और दूसरे फंक्शन को आपने t के बराबर लेट कर लेना है इस तरह, t के बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो जो इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका अलहदा ले लेंगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरह भी लगा दिया d ओवर डी एक्स और इस तरह भी लगा दिया d ओवर डी एक्स, ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो दो फंक्शन तकसीम हो रहे हैं, तो कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल, वो नीचे वाला
दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। तो बच्चे मेरे पास सी एक्स प्लस डी इसी तरह आ गया। अब देखो ए तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर इसी तरह आ गया। एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो 1 आ गया। बी क्या है, कांस्टेंट है, इसकी जगह पर 0 आ गया। ये माइनस आ गई ए एक्स प्लस बी। अब देखो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है सी बाहर आ गया। एक्स को जब एक्स के रिस्पेक्ट लिया तो 1 आ गया। डी अकेला कांस्टेंट है, इसका 0 आ गया। ओवर हमारे पास सी एक्स प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। अब ए को ना इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, ए सी एक्स ए डी। इस सी को इन दोनों के साथ ज़रब भी करवाएंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी अलामतें भी तब्दील। माइनस का ए सी एक्स माइनस का बी सी आ गया। ओवर हमारे पास सी एक्स प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, तो हमारे पास आ गया ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। अब इस फंक्शन का अलहदा से डेरिवेटिव ले लेंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी ओवर डी ओवर डी एक्स ए एक्स केयर प्लस बी और ए एक्स केयर प्लस डी। तो दो फंक्शन तकसीम है कोशेंट रूल। तो दूसरा फंक्शन वैसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह माइनस पहला फंक्शन वैसे दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर ओवर दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास ये ए एक्स केयर इसी तरह प्लस डी इंटू बी का 0 हो गया। इसका डेरिवेटिव लेंगे ना ए एक्स केयर का, तो ये आ जाएगा 2ax पावर रूल लगाकर। ये माइनस इसी तरह ए एक्स केयर प्लस बी। अब यहाँ पर डी का 0 हो गया, ए एक्स केयर का ए इसी तरह एक्स केयर का लेंगे तो 2x आ जाएगा, 2ax आ गया। डी का 0 हो गया और ये हमारे पास ओवर ए एक्स केयर प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। तवज्जो इस 2ax को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, या हम इस तरह करते हैं 2ax इन दोनों में से क्या ले लेते हैं कॉमन। मैंने 2ax कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा ए एक्स केयर प्लस डी और इसको भी हम माइनस करवा दे। ये 2ax कैंसल, तो ये ए एक्स केयर माइनस का बी। तो बच्चों मैंने काम क्या किया, ये 2ax यहाँ से मैंने 2ax कॉमन, ए एक्स केयर प्लस डी आ गया, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, लामते भी तब्दील, ये 2ax कॉमन आ गया था। ओवर ए एक्स केयर प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसल, 2ax और ये d माइनस बी ओवर ए एक्स केयर प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया था इसका डी टी ओवर डी एक्स। अब बच्चों आपने चेन बनानी है तो डी वाई ओवर डी टी मसावी डी वाई ओवर डी एक्स ज़रबे डी एक्स ओवर डी टी। ये चेन रूल है ना, पिछले सवालों के अंदर मैंने समझा दिया बनानी। अब वैल्यू दर्ज करवा रहे डी वाई और डी एक्स की वैल्यू, ये रही डी वाई और डी एक्स की वैल्यू। तो हमारे पास ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर ज़रबे डी एक्स ओवर डी टी की हमने मालूम किया डी टी ओवर डी एक्स। इस वैल्यू को ना उल्टा के लिख देंगे इस तरह। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस डी और ऊपर होल का स्क्वायर ओवर 2ax और d माइनस बी। तो बच्चों ये वैल्यू कैंसिल ही नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे AD। अब ये वैल्यू ना कैंसिल नहीं होती, यही हमारा आंसर है, इसका यही आंसर दे देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर 5 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, ये शून्य
यानी हमारी कंप्लीट होगी एक्सरसाइज। मैंने तमाम क्वेश्चन करवा दिए आप लोगों को, तवज्जो करनी है आप लोगों ने बस। जोद नंबर 5 है, एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स की क्यूब। तो बच्चों ये देख लें, पहले फंक्शन को हमने किसके बराबर लेट करना है, वाई के बराबर, इस तरह आपने, और दूसरे फंक्शन को आपने टी के बराबर लेट कर लेना है इस तरह। दो फंक्शन क्या हो गए, अलहदा अलहदा, तो कौन सा रूल लगेगा, चेन रूल। चेन रूल के अंदर इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, इसका अलहदा से चेन बनाएंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, इस तरह भी लगा देंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। दो फंक्शन तकसीम है तो कोशेंट रूल लगा देंगे। क्या था कोशेंट रूल, दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव ओवर दूसरे का होल स्क्वायर, ओवर दूसरे का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, पावर रूल। पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे ना तो dx के साथ कैंसिल होकर 1 ही आ जाता है, वो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये माइनस आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का लेंगे तो 1 आ गया, 1 कांस्टेंट है, 0 आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास है ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचे गया 2x, ये माइनस इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर क्या बचेगा 2x ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 2x को इन दोनों के साथ ज़रब करवा देंगे, इस 2x को इन दोनों के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की क्यूब माइनस का 2x। इस 2x को इसके साथ ज़रब भी करवाएंगे, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है, अलामतें भी तब्दील करवा देंगे, माइनस 2x की क्यूब माइनस का 2x ओवर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। तो ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की कैंसल। तो नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर लिख देंगे इसका, माइनस का 2x माइनस का 2x माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। अब बच्चों इस फंक्शन का अलहदा डेरिवेटिव ले लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स और इस तरफ भी लगा दिया डी ओवर डी एक्स और एक्स की क्यूब का डेरिवेटिव। पावर रूल, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, बेस का डेरिवेटिव। अगर मैं ना भी लेता ना मैं बेस का डेरिवेटिव, मुझे पता था 1 नहीं आना, ये देख लें 1 नहीं आता, मैं इसलिए इग्नोर भी कर देता हूँ। 3x के dx के साथ कैंसिल होके 1 नहीं आ गया, तो ये 3x स्क्वायर ही आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास, ये हमारे पास dt ओवर dx। अब चेन रूल, क्योंकि ये अब एक्सरसाइज हमारी क्या होगी, हम होगी, ख़त्म होगी, चेन रूल बनाना सीख ले दोबारा से। y फंक्शन x का है, ये देख लें, तो आपने लिख देना है y बराबर x। फिर x फंक्शन t का है, तो आपने लिख देना है x मसावी t। अब यहाँ से ना आपने इसको ना सिंगल वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना है, तवज्जो। सबसे पहले आपने क्या करना है, y का डेरिवेटिव ले लेना है t के रिस्पेक्ट, आंसर आ जाएगा dy ओवर dt। फिर लिखनी है मसावी, y का डेरिवेटिव लेना है x के रिस्पेक्ट, dy ओवर dx। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई की अलामत, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट, dx ओवर dt। अब वैल्यू दर्ज करवा देंगे dy ओवर dt। तवज्जो करनी है, dy ओवर dx की वैल्यू, ये रही dy ओवर dx की वैल्यू। क्या हमारे पास माइनस का 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऊपर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर है हमारे पास dt ओवर dx, यहाँ पर आंसर देना है dx ओवर dt का लिखना है। तो इस वैल्यू को ना आपने उल्टा के लिख लिया करना इस तरह, 1 ओवर 3x स्क्वायर। या हम इसको उल्टाएं ना, ये देखो मैं बताता हूँ, इसको उल्टा के किसे लिखेंगे,
लेफ़्ट हैंड साइड को भी उल्टा देंगे इस तरह, ये देख लें, इसका बटा 1 बना के इसको भी उल्टाएंगे तो ये 3x स्केयर ही आ गया। dx/dt की वैल्यू इस तरह बनाकर वहाँ पर आपने लिख देनी है, या आप इसी वैल्यू को उल्टा के वहाँ पर लिख दिया करें। तो अब क्या करेंगे, यही हमारे पास 1x कैंसिल हो गया, इसके साथ 1x बच गया, तो ये माइनस का 4 ओवर ये अब बच गया 3x और x स्केयर -1 और ऊपर होल का स्केयर। 1x इसके साथ कैंसिल, 1x बच गया और 3 बच गया, और यहाँ पर बच गया था -4, और ये वैल्यू इसी तरह। ये बच्चों हमारा फाइनल आंसर है। ये था बच्चों हमारा चेन रूल। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, में ज़रूर याद रखना।